सीईओ ने देखा कि उसकी माँ की यादगार एक युवा लड़की के पास लटक रही थी। ये वही लड़की थी जिसे उसके शिक्षक ने उसे ध्यान रखने के लिए कहा था। उसने तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर दी और उस प्राइवेट रूम में चला गया जहाँ लड़की थी। तभी उसने उसे पहचान लिया, वह उसके पुराने पड़ोसी की बेटी थी। बचपन में एक बार लड़की को कुत्ते ने काट लिया था और उसी ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। उस घटना का हल्का सा निशान आज भी उसके चेहरे पर था, लेकिन 20 साल बाद लड़की उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाई। सीईओ ने उससे पूछा कि उसके बैग पर लटका पेंडेंट उसे कहाँ से मिला। लड़की ने बताया कि यह उनके पड़ोसी का था और उसे सुंदर लगा, इसलिए उसने इसे रख लिया। दरअसल एक दिन पहले ही वह अपने माता पिता के साथ अपने दिवंगत दादा की कब्र पर गई थी। वहाँ उसने देखा कि बगल की कब्र घास फूस से भरी हुई थी। उसके माता पिता ने बताया कि वह उनके पुराने पड़ोसियों की कब्र है। उस परिवार में 4 लोग थे, लेकिन सिर्फ सबसे छोटा बेटा ही बचा था। बाकी सबके गुजर जाने के बाद वह कभी अपने गाँव वापस नहीं आया, इसलिए कब्र की देखभाल नहीं हुई। लड़की ने दया दिखाते हुए उस कब्र को साफ किया और श्रद्धांजलि दी। उसकी माँ ने एक पेंडेंट निकाला और कहा कि यह पड़ोसियों की बची हुई चीज है, इसे जला देना चाहिए। लेकिन लड़की को यह बेकार लगा, इसलिए उसने इसे अपने पास रख लिया। उसे नहीं पता था कि यही पेंडेंट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उस समय सीईओ अपने पूरे परिवार की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया था। उसने खुद को काम में इतना डुबो लिया कि वह एक भावनाहीन इंसान बन गया। लेकिन अपनी माँ की यादगार देखकर उसके अंदर फिर से भावनाएं जाग उठी। उसे लगा कि यह लड़की उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए भेजी है। धीरे धीरे उसके अंदर लड़की के लिए एक गहरी लगाव की भावना पैदा हो गई। उसने शिक्षक की बात मान ली और लड़की को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए उसने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। वह उसे हर महीने 50,000 देने लगा और शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट भी रहने के लिए दिया। खुद उसने उसके सामने वाले विला में रहना शुरू कर दिया और रोज उसे देखने लगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि लड़की का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। उसने तुरंत अपने लोगों को उस लड़के की जानकारी जुटाने का आदेश दिया। जब उसे पता चला कि वह सिर्फ एक इंटर्न वकील है, तो उसने लड़की को एक अलग दुनिया दिखाने का फैसला किया। उसे लगा कि जब लड़की हाई सोसाइटी देखेगी तो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड और इस दुनिया के बीच का फर्क समझ जाएगी। उसने खुद उसके लिए खूबसूरत ड्रेस चुनी और उसे बड़े बड़े हाई क्लास बैंक्वेट्स में ले गया। क्योंकि यह पहली बार था जब सीईओ किसी लड़की को साथ लाया था, वहाँ मौजूद लोग उसे छेड़ने लगे और बोले कि वह कोई साधारण असिस्टेंट नहीं हो सकती। इतनी भव्य जगह देखकर लड़की को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चली गई। सीईओ तुरंत उसके पीछे गया। लड़की ने अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह इस काम के लायक नहीं है। सीईओ ने कहा, तुम दुनिया को उसी नजर से देखती हो जिस जगह पर खुद को रखती हो। मैं तुम्हें यहाँ सजावट के लिए नहीं, सीखने के लिए लाया हूँ। उसकी ये बातें लड़की को झकझोर गई। वह वापस बैंक्वेट में गई और सीईओ के साथ मिलकर पोकर टेबल का आखिरी दांव पलट दिया। सीईओ ने उसकी समझदारी और महत्वाकांक्षा देखी और बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर शानदार तालमेल के साथ खेला और काफी पैसे जीत लिए। लेकिन खुशी में लड़की ने ज्यादा शराब पी ली और धीरे धीरे नशे में हो गई। सीईओ ने उसकी हालत देखी, तुरंत अपना कोट उतारकर उसे उड़ा दिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी माँ का वह पेंडेंट देखा। उसकी खुशबू भले ही अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि यही लड़की उसकी किस्मत में लिखी हुई है और फिर उसने धीरे से उसके होंठों पर एक किस कर दिया।